मैथ्स बोरिंग लगता है? अब ऐसा नहीं होगा। आज हम शुरू कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स का सुपर इजी इंट्रोडक्शन, जो आपको मैथ्स का बेस्ट फ्रेंड बना देगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शमसर एकेडमी, जहां मैथ्स होता है सिंपल और इजी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस पढ़ेंगे। अगर आपको मैथ्स में फुल मार्क्स चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले समझते हैं कि लाइंस और एंगल्स क्या होते हैं। ज्योमेट्री में लाइंस और एंगल्स काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं, क्योंकि इन्हीं की बेसिस पे ट्रायंगल्स, पॉलीगन्स, सर्कल सब कुछ ड्रॉ करते हैं। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिफिनीशन ऑफ लाइन। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ लाइन? तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया। अ लाइन इज अ स्ट्रेट, मतलब कि लाइन क्या है? स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर है दैट एक्सटेंड इनफिनिटली इन बोथ डायरेक्शंस। तो हम लोग इसको समझते हैं इस लाइन को। जैसे यहाँ पे क्या बताया गया, लाइन हमारी क्या है? एक स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर है जो एक्सटेंड हो रही है इनफिनिटली इन बोथ डायरेक्शन। तो ये दोनों डायरेक्शन से ये लाइन हमारी क्या हो रही है कि इनफिनिटली एक्सटेंड हो रही है। और क्या बताया गया इसमें, इट हैज नो एंड पॉइंट। तो इसमें किसी भी तरीके के एंड पॉइंट नहीं होंगे। जैसे कि कोई यहाँ पे ये जो लाइन है ये इनफिनिटली क्या हो रही है? एक्सटेंड हो रही है। तो इसकी मतलब यहाँ पे कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। एंड इज यूजली डिनोटेड बाई 2 पॉइंट्स ऑन इट। तो यहाँ पे हम लोग यूजली इसमें 2 पॉइंट से डिनोटेड करते हैं, ए और बी से। ओके, लाइक ए बी, और या फिर बाय लोअर लेटर्स लाइक एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, जैसे कोई एक लाइन है तो इस लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल एल से। ये स्मॉल एल लाइन है। और कोई दूसरी लाइन बना दी, इसको मैंने क्या कह दी, ये स्मॉल एम लाइन है। एंड ये तीसरी लाइन मैंने बना दी, इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, ये स्मॉल एन लाइन है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे लाइन सेगमेंट की डिफिनेशन। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये स्ट्रेट लाइन का क्या होता है? एक पार्ट होता है। जैसे कि मान लो मैंने ये लाइन थी और यहाँ से मैंने इसका एक कोई पार्ट ले ली, ये एक पार्ट ले लिया, तो इस पार्ट में क्या होगा, इसके दो एंड पॉइंट होंगे और ये क्या होगा, एक मेजरेबल होगा। तो इस डिफिनेशन को हम लोग क्या कह देंगे, लाइन सेगमेंट। तो देखिए यहाँ पे लाइन सेगमेंट की डिफिनेशन यहाँ पे गिवन है। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। जो लाइन सेगमेंट क्या है, ये एक लाइन का क्या है, एक पार्ट है दैट हैज टू एंड पॉइंट, जिसके पास क्या होंगे, दो एंड पॉइंट होंगे। और ये कैसा होगा, मेजरेबल होगा। इट इज मेजरेबल एंड डिनोटेड बाई ए बी, और इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे, ए बी से। वेयर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर दी एंड पॉइंट। सो ए और बी क्या होंगे, इसके एंड पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पे इसका हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं दिस। और ये इसके ए और बी क्या है, ये एंड पॉइंट्स हैं। और ये जो लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरेबल कर सकते हैं, क्योंकि इसके दोनों एंड पॉइंट क्या है, नॉन इंफिनिटी, मतलब कि कोई भी इसका एंड पॉइंट इंफिनिटी तक के नहीं जा रहा है। अगर कोई भी एंड पॉइंट इंफिनिटी तक के नहीं जा रहा है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरेबल कर सकते हैं। इसकी लेंथ हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरेबल कर सकते हैं। लाइन को हम लोग मेजरेबल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इसके जो बोथ एंड थे वो कैसे थे, एक्सट्रीमली इनफिनाइट तक के जा रहे थे। दैट्स वाई। अब हम लोग इसके आगे डिफिनेशन देखेंगे रे। रे किसे कहेंगे? तो देखो उसमें क्या होगा, इसमें एक एंड पॉइंट आपका क्या होगा, एक वन एंड स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और जो सेकंड पॉइंट होगा वो कैसा होगा, वो इन्फिनिटली तक के जाएगा। अगर इस टाइप का फिगर होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रे कहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसकी डिफिनेशन देखते हैं। अब देखो रे में क्या है, आ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। तो रे भी क्या, एक तरीके का पार्ट ऑफ लाइन है दैट स्टार्ट्स, वो स्टार्ट किया तो फ्रॉम वन पॉइंट। तो ये वन पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड एक्सटेंड्स इनफिनिटली वन डायरेक्शन। तो मतलब वन डायरेक्शन से कैसा, वो इनफिनिटली एक्सटेंड होगा। ओके, इट हैज वन एंड पॉइंट, इसके पास क्या होगा, ओनली वन एंड पॉइंट होगा। लाइन में कितने एंड पॉइंट थे, दो एंड पॉइंट थे। सॉरी, लाइन में क्या थे, नो एंड पॉइंट। उसमें लाइन में क्या नहीं थे, एंड पॉइंट नहीं थे। एंड लाइन सेगमेंट में क्या थे, दो एंड पॉइंट थे। रे में क्या था, वन एंड पॉइंट, जिसमें दोनों एंड पॉइंट थे लाइन सेगमेंट। तो उसकी हम लोग उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेजरेबल, मतलब उसकी लेंथ को हम लोग क्या कर सकते थे, मेजरेबल कर सकते थे। बट इन द केस ऑफ लाइन एंड रे हम लोग इसकी लेंथ को मेजरेबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक इसके पास वन एंड पॉइंट है और दूसरा एंड पॉइंट नहीं है, क्योंकि दूसरा कहाँ पे जा रहा है, इंफिनिटी तक के जा रहा है। दैट्स वाई। एंड इज डिनोटेड बाई ए बी, तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ए बी से। वेयर कैपिटल ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कैपिटल ए क्या होगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये फिगर बना लेते हैं। जैसे कि ये फिगर है, ये हमने क्या बनाया, एक रे डायग्राम, मतलब ये क्या है, एक रे है ए और बी। और यहाँ पे जो ये कैपिटल ए क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड कैपिटल क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये जो यहाँ पे बी बताया गया है, ये जो क्या है,
एक्सटेंड इन्फिनिटली इन वन डायरेक्शन। जो सेकंड पॉइंट है वो कैसा आएगा, वो एक्सटेंड हो रहा है इन्फिनाइट तक के। तो इस टाइप का फिगर होगा तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, रे कहेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे, तो आपको ये चेक करना होगा कि ये पॉइंट मेरे कोलिनियर है कि नहीं। ये हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए आपके पास एटलीस्ट 3 पॉइंट्स होने चाहिए, 3 पॉइंट्स या इससे ज्यादा पॉइंट्स। जैसे सपोज है, पहले तो उसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने ये 3 पॉइंट बनाए, एक पॉइंट ये है, ये सेकंड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है। और मैंने क्या किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब ये जो तीनों पॉइंट है, अगर ये इस लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। अब हम लोग इसका सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी। अब सपोज दैट मैंने मान लो ये 3 पॉइंट ले ली, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। अब हम लोग एक क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप इसमें देख सकते हो, इस ये जो 3 पॉइंट है इस लाइन पे लाई नहीं कर रहे, केवल 2 पॉइंट ही लाई कर रहे हैं, एक पॉइंट लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, ये जो ये 3 पॉइंट है ये क्या है, मेरे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे किससे, डी, ई और एफ। ओके, और हम लोग ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया किससे, ए बी सी से। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अब हम लोग डिफिनेशन रीड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया, 3 और मोर पॉइंट्स, मतलब आप 3 पॉइंट भी ले सकते हो और उससे ज्यादा भी ले सकते हो। डेट क्या बताया गया कि जो क्या हो, लाई कर रहे हो ऑन द सेम लाइन। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और उस लाइन पे ये तीनों पॉइंट या उससे ज्यादा पॉइंट क्या कर रहे हो, उस लाइन पे लाई कर रहे हो। तो इस टाइप के पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम लोग, are called collinear points if they do not lie on the same line। अगर सपोज दैट ये क्या कर रहे हैं, सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इनको हम लोग क्या कह देंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। जैसे यहाँ पे ए बी सी क्या है, हमारे कोलिनियर पॉइंट्स है, एंड डी एफ क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे एंगल। अब एंगल कैसे क्या होता है, अब चलिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए सपोज ये एक एंगल ड्रॉ कर दिया। जैसे हम लोग एंगल ड्रॉ करते हैं, सपोज ये मैंने एंगल जो ड्रॉ किया 30 डिग्री एंगल मैंने क्या किया, ड्रॉ किया। और हम लोग इसकी जो नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी। तो हम लोग ऐसे क्या करते हैं, एंगल ड्रॉ करते हैं। अब देखो इसकी डिफिनीशंस पढ़ते हैं, डिफिनीशन के थ्रू समझेंगे कि एंगल्स होता क्या है। एन एंगल इज फॉर्म, जो एंगल हमारा फॉर्म होता है व्हेन टू रेज। तो किससे फॉर्म हो रहा है, टू रेज से फॉर्म हो रहा है। देख सकते हो रे हम लोगों ने क्या पढ़ा होता है, एक उसका क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो सेकंड पॉइंट होता है वो कैसा होता है कि एक्सटेंड इन्फिनिटी तक के जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पे 2 रेज है। कौन कौन सी रे, एक बी रे है और एक सेकंड कौन सी हमारी बी सी रे है। तो सिंपल से बताया गया, एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। मतलब कि दोनों जो ओरिजिनेट हो रहे हैं, मतलब दोनों जहां से निकल रहे हैं वहां पे वो कैसा, वो जो एंड पॉइंट होगा वो कैसा होगा, सेम एंड पॉइंट। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो यहाँ से बी ए एंड बी सी, ये जो दोनों रे जा रही हैं वो सेम एंड पॉइंट जा रही है बी से। एंड इस बी को क्या कहा जाता है, वर्टेक्स कहते हैं। भी हम लोग आगे देखते हैं। दी रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। अब ये जो यहाँ पे ये जो रेज है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, आर्म्स। क्या कहते हैं, आर्म ऑफ, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्म ऑफ एंगल एबीसी। तो एक आर्म हमारी बीसी है और एक सेकंड आर्म हमारी कौन सी है, बी ए है। एंड दी, ये बात आपको समझ में, दी कॉमन एंड पॉइंट, जो कॉमन एंड पॉइंट होगा इज कॉल्ड दी वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो यहाँ पे जो कैपिटल बी क्या है, ये कॉमन एंड पॉइंट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो ये कैपिटल बी हमारा यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स है। और इसको डिनोट किससे करेंगे, एंगल ए बी सी। देखो मैंने इसको ऐसे डिनोट किया हुआ है, वेयर कैपिटल बी इज द वर्टेक्स। अब जैसे मान लो सपोज दैट एक हम लोगों ने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसको भी समझते हैं। जैसे मान लो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे इसको क्या ले लिया, डी ले लिया है, ई यहाँ पे ले लिया और एफ यहाँ पे ले लिया।
अब देखो यहाँ पे जो एंड पॉइंट कहाँ फिक्स पे, ये एफ पे आएगा, तो यहाँ पे एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो एफ पे हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, इसको दो तरीके हैं लिखने के लिए, एंगल डी एफ पे लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल ई एफ डी लिख सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना, जो वर्टेक्स होता है वो कहाँ पे आएगा, मिडिल में आएगा, मतलब बीच में आएगा। मतलब आप इसको डी एफ ई लिख लो या फिर आप ई एफ डी लिख लो, ये बात क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लिखा था एंगल ए बी सी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, इनको लिख सकते हैं हम लोग एंगल ए बी लिख सकते हैं, और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, एंगल सी बी ए। बस आपको ध्यान रखना जो वर्टेक्स होगा वो मिडल में आना चाहिए। देखो ये मिडल में आ रहा है, ये मिडल में आ रहा है, इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है इन द केस ऑफ एंगल। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को एंगल का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, व्हाट इज द टाइप ऑफ एंगल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल, क्योंकि जब हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमें क्या होगा, इन सब डिफिनेशंस का यूज करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्या हैगा, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल किसे कहेंगे, तो हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज एक्यूट एंगल। अगर कोई भी एंगल्स है, आपको बस ये चीजें ध्यान रखनी है, अगर एंगल की वैल्यू क्या हो, लेस देन हो, किससे लेस देन हो, 90 डिग्री से लेस देन हो, और ग्रेटर देन हो किससे, 0 डिग्री से, तो इस टाइप के एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। अगर कोई भी एंगल से अगर उस एंगल की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में, देन दिस टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। सपोज दैट हम लोगों ने यहाँ पे 45 डिग्री ले लिया, 30 डिग्री ले लिया, 60 डिग्री ले लिया, इट इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल बिकॉज दिस एंगल्स लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब सपोज दैट मैंने एक एंगल ले लिया 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इज नॉट एक्यूट एंगल बिकॉज 120 डिग्री इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं। तो हमें मतलब एंगल जो भी लेना है, इनके बीच में लेना है, इनके बीच में लेना है, तो वो वैल्यू उस एंगल्स को हम लोग क्या कह देंगे, एक्यूट एंगल कह देंगे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं 30 डिग्री, ये एंगल का है 30 डिग्री का है, तो ये हमारी क्या है कि एक्यूट एंगल है। नेमिंग कर लेते हैं ए बी और ये सी। अब सेकंड डिफिनेशन समझते हैं, राइट एंगल। तो अब राइट एंगल किसे कहेंगे, द सेकंड डेफिनेशन इज राइट एंगल। अगर एंगल की वैल्यू क्या होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल होता है, देन दिस टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड द राइट एंगल। मान लो सपोज दैट कोई भी एंगल है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है, देन दिस टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड द राइट एंगल। तो ये आपको ये सेकंड डिफिनेशन ध्यान रख लेनी है कि राइट एंगल्स क्या होते हैं, ये क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम लोग थर्ड डिफिनेशन समझते हैं, उसके लिए मैं ब्लैक कलर ले लेते हैं। थर्ड डिफिनेशन क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो अब हम लोग यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल समझते हैं कि किस एंगल्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। अब देखो यहाँ पे जो ये एंगल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन, तो यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री से लेस देन के लिए पढ़ा, और यहाँ पे इक्वल टू 90 डिग्री पढ़ा। अब हम लोग क्या देखेंगे, जो 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो एंड 180 से लेस देन हो, देन दिस टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल। सपोज दैट यहाँ पे मैंने एक एंगल लिखा और इस एंगल की वैल्यू क्या है कि लेस देन है, किससे लेस देन है, 180 डिग्री से लेस देन है, और ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है, 90 डिग्री, किससे क्या है, ग्रेटर देन है, देन दिस टाइप्स ऑफ एंगल इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसका भी फिगर बना लेते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने एक यहाँ पे फिगर बनाया, तो इस एंगल की वैल्यू सपोज दैट क्या है कि 110 डिग्री है, तो आप ये देख सकते हो ये 90 डिग्री से ग्रेटर देन है एंड 180 डिग्री से लेस देन है, देन दिस टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसे कहेंगे, तो हम लोग स्ट्रेट एंगल को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे इरेज कर देंगे। अब इरेज करने के बाद हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज अ, तो हम लोगों ने इसमें कितने टाइप की डेफिनेशन देख ली थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लिया था। अब हम लोग यहाँ देखेंगे फोर्थ। तो फोर्थ पे क्या है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, सपोज देखो अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर एंगल की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो देन इस टाइप के एंगल्स को हम लोग क्या कहेंगे,
स्ट्रेट एंगल कहेंगे। तो चलिए इसका भी फिगर बना लेते हैं। तो जैसे कि मैंने मान लो ये फिगर बनाया दिस, तो इसका देखो जो वर्टेक्स है, जो कॉमन एंड पॉइंट है वो क्या है कि ये ओ है, और यहाँ से दो क्या हैंगे रे हैं, एक ओ ए रे है एंड एक ओ बी रे है, ओ ए रे एंड ओ बी रे। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एग्जैक्टली इक्वल है किसके, 180 डिग्री के। तो इस टाइप के एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। अगर मान लो जो एंगल की वैल्यू एग्जैक्टली किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल हो, तो इस टाइप के एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एंगल। तो व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एंगल, तो ये वाला भी एंगल हम लोग समझ लेते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल किसे कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जो जो थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो लेस देन होगी, किससे लेस देन होगी, 360 डिग्री से लेस देन होगी। और जो ग्रेटर देन होगी, किससे ग्रेटर देन होगी, 180 डिग्री से क्या हो, ग्रेटर देन। अगर यहाँ पे एंगल वैल्यू क्या है कि 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में, तो फिर इस टाइप के एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक सेकंड इसको 360 डिग्री कर लेते हैं, 360 डिग्री। ओके, 360 डिग्री से क्या हो, लेस देन हो, और 180 से क्या, ग्रेटर देन हो, देन दिस टाइप्स ऑफ एंगल इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। अब इसका हम लोग जो है एक डायग्राम देख लेते हैं। सपोज दैट मैंने एक ये डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हैगी, ये जो इधर वाली वैल्यू इधर की, इस एंगल्स को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। क्योंकि ये जो एंगल है ये क्या होगा, 180 डिग्री से ग्रेटर देन होगा एंड 360 डिग्री से क्या सब लेस देन होगा। तो 180 डिग्री ये होता है। तो अगर हम मान लो 180 डिग्री थोड़ा सा समझे क्या होगा, जैसे कि मैंने ये बनाया, ये एंगल क्या यहाँ से 180 डिग्री है, क्योंकि 180 से क्या है, ग्रेटर देन है। और 360 क्या होता है, कंप्लीट एंगल। अभी जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये देखो ये 360 डिग्री से लेस देन, क्योंकि एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे एंड हो जा रहा है। तो वो ये क्या हो गया, 180 से ग्रेटर देन हो गया और 360 से लेस देन हो गया। देन दिस टाइप के एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। अब जैसे कि मान लो इसको डिनोट कैसे करेंगे, जैसे कि सपोज इसको लिखेंगे कैसे, इसको भी समझ लेते हैं सबसे पहले। तो इसकी हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। इसको मैंने वर्टेक्स क्या ले लिया, बी ले लिया है, एंड ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। तो जो इसको हम लोग लिखते तो यहाँ पे हम लोग इसमें रिफ्लेक्स लिखा जाता है, कि जिससे कि हमें आइडिया और रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी, ये सी होगा, एक सेकंड, तो इसको हम लोग सी कर लेते हैं। जब हम लोग रिफ्लेक्स लिखना होता है तो हम लोग इसको मेंशन करेंगे, ये हम लोग क्या लिखे, यहाँ पे रिफ्लेक्स लिखते हैं, रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी। अगर हम डायरेक्ट एंगल ए बी सी लिख रहे हैं, इसका मतलब कि हम ये वाले एंगल की बात, किस एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं। अगर हमने रिफ्लेक्स लिख दिया, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाहर वाले एंगल की बात कर रहे हैं, जो वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री से ग्रेटर देन और 360 से लेस देन होगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को रिफ्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल को हम लोग समझते हैं, तो उसके लिए हम लोग रेड कलर ले लेते हैं। ये कौन सी डिफिनेशन होगी, 6 होगी, कंप्लीट एंगल। तो जो कंप्लीट एंगल होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। अभी कंप्लीट एंगल होता क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है, ठीक है, और ये मैंने क्या है, यहाँ से मेरी क्या हो रहा है, पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग का, और वहीं पे क्या हो रहा है, ये एंड हो रहा है। ये टोटल कहाँ पे एंड हो रहा है, ये कंप्लीट एंगल हो गया। जो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एग्जैक्टली इक्वल 360 डिग्री की इक्वल होगी। देन इस टाइप के एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ से मैंने कोई पॉइंट स्टार्ट किया और ये यहीं पे क्या हो रहा है, कंप्लीट कर रहा है, तो इस टाइप के एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। एक यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं, ये एग्जांपल्स, ये इसका क्या है, ये है, और यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करके ये पूरा इसको कंप्लीट सर्किल किया। तो इस टाइप के एंगल्स को कंप्लीट एंगल, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, थीटा की वैल्यू होगी किसके इक्वल होगी, 360 डिग्री होगी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होता है ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए यहाँ पे न्यू डिफिनेशन आती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्या होते हैं, ये भी काफी इजी है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। तो सिंपल से दो एंगल्स होंगे एंड दोनों एंगल का जो सम होगा वो इक्वल होगा किसके, 90 डिग्री के इक्वल होगा। सपोज किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा।
तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कह देंगे। अगर दोनों एंगल का सम क्या 180 डिग्री हो तो इस टाइप के एंगल्स को हम लोग क्या कह देंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कह देंगे। जैसे मैंने मान लो दो एंगल ले लिए, सपोज एंगल एक्स और प्लस एंगल वाई, और इन दो एंगल का सम किसके इक्वल आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कोई भी दो एंगल्स हो अगर उनका सम किसके इक्वल है, 90 डिग्री इक्वल आ रहा है, तो इस टाइप के एंगल्स को हम लोग क्या कह देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कह देंगे। सपोज सप्लीमेंट्री एंगल कैसे कहेंगे, मैंने कोई भी दो एंगल्स निकाले और उनका मैंने सम किया, मैंने मानो सपोज टू एंगल्स ले लिए, एंगल एक्स एंड एंगल वाई, और इन दोनों को मैंने सम किया और सम करने पे वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री आ गई, देन दिस टाइप के एंगल्स को हम लोग क्या कह देंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कह देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, टू एंगल्स मैंने ले लिए, एक एंगल एक्स ले लिया 60 डिग्री और एंगल वाई ले लिया 30 डिग्री। देखो यहाँ पे 60 डिग्री और जो 30 डिग्री एंगल्स ये क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इन दोनों का सम क्या हो रहा है, अगर 60 और 30 को ऐड करोगे 90 डिग्री आ रहा है, तो 60 और 30 दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। और सिमिलरली वे में सप्लीमेंट्री एंगल कैसे कहेंगे, इसके एग्जाम्पल से ले लेते हैं, ये इसका एग्जाम्पल था एंड इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैंने सपोज इसको ले लिया 160 डिग्री और एक दूसरा एंगल मैंने ले लिया 20 डिग्री। तो कोई 160 डिग्री 20 डिग्री ये कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों सप्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। दैट्स व्हाई जो 160 डिग्री एंड 20 डिग्री एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, तो इसको पहले समझते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स होते क्या है। देखो यहाँ पे क्या बताया गया, टू एंगल्स आर एडजेसेंट, मतलब यहाँ पे सिंपल से बताया गया दो एंगल्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, एडजेसेंट कह सकते हैं इफ तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगी तो टू एंगल्स को हम लोग क्या कह देंगे, एडजेसेंट एंगल्स कह देंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तो इनको हम लोग एडजेसेंट एंगल्स नहीं कहेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया गया, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, तो इनके पास क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कॉमन वर्टेक्स तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन वर्टेक्स होता क्या है। ओके एंड इनके पास क्या होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कॉमन आर्म। एंड थर्ड में क्या बताया गया, देयर नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। अब ये जो मेन पॉइंट ये आपका ये थर्ड पॉइंट ही मेन पॉइंट है। दो पॉइंट तो आपको सेटिस्फाइड करने चाहिए, तो ये दोनों पॉइंट आप देख लोगे, वहां पे क्या होंगे, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म भी होनी चाहिए, क्लियर है। अब देखो जो थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया है, जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो लाई करनी चाहिए ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे सपोज दैट मैंने कोई से दो डायग्राम्स ले लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे टू एंगल्स ले लिए हैं। सपोज दैट एक ये एंगल ले लिया है मैंने और एक ये एंगल ले लिया है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने ओ बनाया, जो ये कैपिटल ओ क्या है, कॉमन वर्टेक्स हो गया। ओके तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, रे ले लेना है। तो मैंने इसको ओ ए कर दिया है और इसको क्या कर दिया है, ओ बी हो गया, और ये क्या हो गया है, ओ सी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एंगल्स ले लेंगे। एंगल समझते कैसे लेते हैं, जैसे सपोज मैंने एक एंगल क्या ले लिया है, एक एंगल मैंने ये ले लिया। ओके एक दूसरा एंगल ले लेते हैं, सेकंड एंगल। मैंने देखो सेकंड एंगल क्या ले लिया, ये ले लिया। तो मैंने यहाँ पे एंगल कौन कौन से लिए हुए हैं, देखो एक एंगल लिया हुआ है, एंगल ए ओ बी लिया है। दूसरा एंगल क्या है, एंगल सी ओ बी ले लिया है। और एक तीसरा एंगल है, एंगल ए ओ सी। तीसरा एंगल है एंगल ए ओ सी। तो यहाँ पे क्या है, ये तीन एंगल्स हैं। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे मेरी जो फर्स्ट कंडीशन क्या है, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, तो इसके पास क्या होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कॉमन वर्टेक्स क्या है, यहाँ पे ओ क्या है, मेरी कॉमन वर्टेक्स है। ये तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कॉमन आर्म, तो यहाँ पे मेरी कॉमन आर्म है कि नहीं, तो ये देखो यहाँ पे मेरी तीन क्या है, आर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन आर्म कौन सी है, ये हमें चेक करना है। तो देखो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एंगल एओबी एंड एंगल सीओबी। किसकी बात कर रहे हैं, एंगल एओबी की बात कर रहे हैं और एंगल सीओबी की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ओबी क्या आ रही है, कॉमन आर्म आ रही है। ये जो ये इस केस में जो ये ओबी है,
इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो ओ बी है ये क्या है कि मेरी कॉमन आर्म है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, कौन कौन से एंगल लिए हैं, एंगल ए ओ बी लिया है और एंगल बी ओ सी लिया। मैंने यहाँ पे एंगल ए ओ सी की बात नहीं करें, तो ये हम लोग इसको ए ओ सी वाला रिमूव कर देते हैं कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो एंगल ले लिए, एक एंगल ए ओ बी ले लिया, एक एंगल मैंने बी ओ सी ले लिया। तो अब हमें यहाँ पे देखना था कि मेरा यहाँ पे कॉमन आर्म कौन सी है, तो यहाँ पे कॉमन आर्म हमें क्या मिली, ओ बी मिली। ओके, तो दो कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड हो गई। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, इनके पास कॉमन वर्टेक्स, ये हमें मिल चुका है, कॉमन आर्म ये हमें मिल चुका है। अब हमें थर्ड कंडीशन को चेक करना था, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक और डायग्राम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं बहुत अच्छे से। तो ये देखिए सेकंड फिगर मैंने ले लिया। तो इस केस में मैंने क्या किया, एंगल बना ले, फॉर्म कर लेते हैं दिस, ये एंगल बनाया और एक ये एंगल, यहाँ पे मैंने ओ ले लिया है। नेमिंग हम लोग सेम ही रखते हैं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैंने ओ ए ले लिया है और यहाँ पे मैंने ओ बी ले लिया है और यहाँ पे मैंने इसे ओ सी ले लिया है। बस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ चेंजमेंट कर देंगे, जैसे कि मैंने क्या किया है, एक एंगल हमने क्या ले लिया है, ए ओ सी। अब की जो मैंने एंगल लिया हुआ वो मैंने आपकी ए ओ सी लिया हुआ है, एंड जो सेकंड एंगल मैंने लिया हुआ है वो क्या ले लिया है, एंगल बी ओ सी ले लिया है, या सी ओ बी कुछ भी बोल सकते हो। ये दोनों मैंने एंगल ले लिए। अब देखो इस एंगल में हम लोग समझते हैं कि इस एंगल में मेरी कॉमन आर्म क्या है। तो पहले लिखो, यहाँ पे मैंने क्या क्या लिया, एंगल ए ओ सी ले लिया है, सेकंड क्या ले लिया, एंगल बी ओ सी ले लिया। तो देखो यहाँ पे कॉमन आर्म क्या आ रही है, देखो ओ सी, ओ सी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे मेरी कॉमन आर्म क्या हो गई, ओ सी हो गई। तो उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे कॉमन नाम मेरी चेंज है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफरेंट एंगल लिए थे, यहाँ पे मैंने डिफरेंट एंगल लिया। अब इन दोनों एंगल में से हमें ये समझना है कि ये एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, तो इसको समझते हैं। अब देखो इसमें भी क्या है कि मेरे पास एक कॉमन वर्टेक्स है, जो कैपिटल ओ क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, एंड कॉमन आर्म हमारे यहाँ पे क्या है कि ओ सी है। तो देखो ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है। अब देखो थर्ड कंडीशन क्या थी, तो थर्ड कंडीशन है देयर नॉन कॉमन आर्म्स। यहाँ पे किसकी बात करी गई है, नॉन कॉमन आर्म्स। देखो यहाँ पे नॉन कॉमन आर्म कौन कौन सी, ओ ए एंड ओ सी है, ये लाई करनी चाहिए ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो यहाँ पे कॉमन आर्म कौन सी है, ओ बी। और देखो कॉमन आर्म के ये जो नॉन कॉमन आर्म्स क्या कर रहे हैं, ये अपोजिट साइड पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, मतलब सेम साइड पे नहीं है। जैसे कि यहाँ पे समझो ये ओ सी है, तो ये देखो ये जो कॉमन आर्म है, जो नॉन कॉमन आर्म, ये देखो ये सेम साइड पे लाई कर रहे हैं। ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, सेम साइड पे। और ये कैसे लाई कर रहे हैं, अपोजिट साइड पे। तो इसका मतलब ये क्या है, ये नॉट एडजेसेंट एंगल्स है। ये नॉट एडजेसेंट एंगल क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये थर्ड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये लाई नहीं कर रहे हैं अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म मेरी यहाँ पे और कॉमन आर्म के ये सेम साइड पे लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो कॉमन आर्म ये है, और ये कॉमन आर्म के जो हमारे जो नॉन कॉमन आर्म है, ये अपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं। दैट्स वाई ये वाले जो एंगल्स हैं ये क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल। मतलब कौन सा एंगल, एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ बी। तो ऐसे आपको चेक करना है, कोई भी दो एंगल्स होंगे वो एडजेसेंट एंगल्स हैं कि नहीं है। तो तीन कंडीशन आपको चेक करनी थी। तो ये क्या होगा हमारा, नॉट एडजेसेंट एंगल्स। और ये हमारी क्या कहलाएगी, एडजेसेंट एंगल्स कहलाएगी। ये एडजेसेंट एंगल क्यों है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। तब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे लीनियर पेयर किसे कहेंगे, किसकी बात करी गई है, लीनियर पेयर। तो कुछ लीनियर पेयर में आपको क्या लेना है, टू एडजेसेंट एंगल्स। तो आपको जो एंगल्स लेने हैं वो कैसे लेने हैं, एडजेसेंट एंगल्स लेने हैं। एडजेसेंट एंगल्स कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तीन पॉइंट आपको चेक करने हैं। अगर ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड करेंगे तो देन दिस टाइप ऑफ एंगल्स को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। तो लीनियर पेयर में क्या होगा, आपको दो एडजेसेंट एंगल्स लेने हैं फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। मतलब कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब देयर सम इनका सम कैसा होना चाहिए, ऑलवेज 180 डिग्री। तो इस टाइप के एंगल्स को हम लोग क्या कह देंगे, लीनियर पेयर कह देंगे। सिंपल सा है, आपको दो एंगल कैसे ले लेने हैं, एडजेसेंट एंगल्स ले लेने हैं। एंड ये क्या होंगे, ये लीनियर पेयर होंगे कब, जब इनके जो नॉन कॉमन आर्म्स वो क्या फॉर्म कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन बना रहे हो। नॉन कॉमन आर्म्स क्या बना रहे हो, स्ट्रेट लाइन बना रहे हो।
तो इसका मतलब कि स्ट्रेट लाइन का मतलब देयर सम इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो इस टाइप के एंगल्स को हम लोग क्या कह देंगे, लीनियर पेयर कह देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको लीनियर पेयर भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो बहुत ही इजी है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ये कब फॉर्म होगी, जब यहाँ पे टू लाइंस आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो लाइंस बनाए, एक ये लाइन बनाई, एक लाइन मैंने ये बनाई, एक सेकंड लाइन मैंने ये बनाई। ओके, तो यहाँ पे मैंने टू क्या ले लिए हैं, लाइन लेनी है। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, अगर ये दो लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मैंने इसको क्या लेट कर लिया, ओ लेट कर लिया। तो इसको मैंने नेमिंग कर दी, ये ए बी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये सी डी लाइन है। अब डिफिनीशन थोड़ा सा अगर पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब होगा, ये हम लोग समझते हैं। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, जब टू लाइन आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, दी एंगल्स अपोजिट ईच अदर। और यहाँ पे हमें वो एंगल्स लेने हैं जो क्या होंगे, अपोजिट होंगे ईच अदर। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। दिस एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये जो एंगल्स होंगे ये ऑलवेज इक्वल होंगे। जैसे कि ये दो लाइन कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल ये इसके इक्वल होगा। ये दो एंगल क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। ओके, और ये क्या होंगे, आपस में इक्वल भी होंगे। और देखो एक ये वाला एंगल जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ, ये वाला एंगल ये भी क्या होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। तो देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो गए, एंगल एओसी, एंगल एओसी। मैंने ये वाले एंगल, अभी मैंने कौन सा एंगल लिखा, ये वाला एंगल लिखा, कौन सा एंगल लिखा, ये वाला एंगल लिखा मैंने अभी। तो किसके इक्वल होगा, एंगल एओसी, एंगल बीओसी के इक्वल होगा। किसका इक्वल होगा, एंगल बीओसी। बीओसी एंगल कहाँ पे, देखो ये वाला एंगल जो है बीओसी, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, एंगल बीओसी, ये इसके इक्वल होगा। ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। एंड सेकंड वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जैसे कि एंगल एओडी। तो एंगल एओडी कहाँ पे, देखो ये वाले एंगल की बात चलिए, एंगल एओडी की बात चलिए, ये किसके इक्वल होगा, एंगल बीओसी। ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल बीओसी के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। एंगल बीओसी, यहाँ पे मैंने ऊपर बीओसी लिखा हुआ है, ये यहाँ पे बीओसी नहीं होगा, एंगल एओसी इक्वल टू एंगल बीओडी, ये बीओडी के इक्वल होगा। मैंने यहाँ पे गलती से क्या लिख दिया, बीओसी लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, बीओडी आएगा। तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल बीओडी होगा। फिर से समझ लेते, देखो यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा, एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसे फिर से एक बार समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो ये एंगल एओसी है, कलर चेंज कर लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे जो ये एंगल एओसी है, ये वाला एंगल ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। क्योंकि ये दोनों एंगल क्या आएंगे, अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंगल एओसी एंगल बीओडी। एंड इसके बाद जो हम लोग देखते हैं, ये वाला एंगल एंगल एओडी, ये इक्वल होगा किसके, एंगल बीओसी के इक्वल होगा। क्योंकि ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स आज हमने सीखा पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल की डिफिनीशंस, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये बेसिक्स आपको नेक्स्ट टॉपिक समझने में मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद शमसर एकेडमी।